प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 8 से लेकर के 14 पद तक, 1 से लेकर के 7 तक। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं और ये मसीह में आत्मिक आशीषें के बारे में बातचीत करता है और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन क्राइस्ट। यदि हम 8 से लेकर के 10 पद तक पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिसे उसने समस्त ज्ञान और समझ में हमें बहुतायत से दिया, उसने हमें अपनी इच्छा का रहस्य अपने भले अभिप्राय के अनुसार जिसे उसने स्वयं निर्धारित किया था बताया, ऐसे प्रबंध के उद्देश्य से कि समय के पूरे होने पर और सब कुछ जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है मसीह में एकत्रित करें। तो ये परमेश्वर की एक्चुअली में बुद्धि और योजना को पूरा जो है बताता है कि यीशु मसीह जो है एक महान परमेश्वर है और जो लोग मसीह को ग्रहण करते हैं उन पर पवित्र आत्मा की छाप जो है लग जाती है। पवित्र आत्मा की गारंटी को प्रदर्शित करता है। यीशु मसीह का रहस्य और उसकी इच्छा की पूर्ति को हम यहाँ पर देखते हैं इस पूरे 8 से लेकर के 14 पद तक। और परमेश्वर और उसके पुत्र ने अपनी बुद्धिमानी और समझ में अपनी इच्छा का भेद हम पर प्रकट किया है। तो पहली बात हम यहाँ देखते हैं, ये भेद जो है अनादिकाल की योजना है कि समय में के परिपूर्ण होने पर स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों को मसीह में एकत्र किया जाए। ये एक बहुत बड़ी योजना है परमेश्वर की। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि को केंद्र बिंदु और एकता और में बांधा जाए और ये सारा कुछ जो है मसीह में केंद्रित हो। फोकस जो है वो हमारा इसमें मसीह है। पाप के कारण जो अस्त व्यस्त हो गया है उसे मसीह के माध्यम से फिर से बहाल किया जा रहा है। ये परमेश्वर के महान अधिकार को दर्शाता है। वर्ष 11 और 12 में हम यहाँ पर देखते हैं कि उसी में जो अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार सब कुछ करता है, हमने भी उसके अभिप्राय के अनुसार पहले से ठहराए जाकर उत्तराधिकार प्राप्त किया है कि हम जिन्होंने मसीह पर पहले से आशा रखी है उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। बहुत ही अच्छा वचन है। हम सब उसकी महिमा और उसकी स्तुति का कारण बने। एक एक व्यक्ति उसकी महिमा और स्तुति का कारण है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी विरासत और उद्देश्य के बारे में बातचीत हो रही है कि मसीह में हमें परमेश्वर के द्वारा पहले से ही ठहराकर एक विरासत दी है। यह उसकी इच्छा और उद्देश्य के अनुसार है। मसीह अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है। जो कुछ परमेश्वर और उसका पुत्र चाहता है उसी के अनुसार वो इस पृथ्वी पर, इस संसार में सब कुछ कार्य करता है। ये दुर्घटना नहीं है बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। इसलिए हम मिरास बने, हेयर्स, और हम यीशु मसीह के परिवार के पूर्ण सदस्य हैं। स्वर्ग की आशीषें जो हमारे लिए रखी गई हैं उसके पूरे हम हकदार हैं। हम वह लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा और स्तुति के लिए। हमारा जीवन स्वयं का नहीं परंतु मसीह की महानता को दर्शाता है। सो ये हम बातें देखते हैं कि हम स्वयं नहीं है कुछ भी, बल्कि जो कुछ भी हम आज हैं वो मसीह के प्रेम के कारण है। उसके बाद हम देखते हैं 13 और 14 वर्ष में हम लोग देखते हैं कि उसी में तुम भी और तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिसका पूरा विश्वास किया। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है हमारे अंदर। पवित्र आत्मा की जो छाप है, मोहर, वो लगी हुई है।
वह हमारे उत्तराधिकार के बयाने के रूप में इस उद्देश्य से दिया गया है कि परमेश्वर के मोल लिए हुए का छुटकारा हो और जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की मोहर के बारे में यहाँ पे बातचीत करी जा रही है कि जब हमने सत्य वचन, उद्धार का सुसमाचार सुना, विश्वास किया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तब पवित्र आत्मा की मोहर आप जो है हमारे ऊपर जो है वो लग जाती है। जैसे ही हम जैसे प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, ये मोहर पवित्र आत्मा की हमारे ऊपर जो है वो लग जाती है। ये पवित्र आत्मा हमारी विरासत का बयाना है, गारंटी है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जब तक परमेश्वर के लोग पूरा छुटकारा नहीं पा लेते, पवित्र आत्मा की मोहर 3 बातें हमें बताती है कि हमारा जो अधिकार है वो यीशु मसीह है, हमारी जो सुरक्षा है वो यीशु मसीह है, और इस बात को प्रमाणित किया जाता है कि आपका विश्वास सच्चा है। अब आपको कोई छीन नहीं सकता। पिता ने योजना बनाई है, पुत्र ने उसको पूरा किया और पवित्र आत्मा ने सुनिश्चित किया। ये अटूट सुरक्षा और गौरवशाली भविष्य की ओर हमें ले जाती है कि हमारा जो भविष्य है वो गौरवशाली है। जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, उनका जो भविष्य है वो गौरवशाली है, बहुत ही ब्राइट है फ्यूचर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने पापों का प्रायश्चित करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, तो ये सब बातें हमारे जीवन में अपने आप आ जाएंगी। यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन।